सर देखिए ना, ये वाला सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा देंगे क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। देखो क्या हुआ। सर समझाने के लिए बोला, लेटने के लिए नहीं। अरे लेट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कितनी नादान बच्ची है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो इसको ऐसे करेगी प्लस माइनस, तुम जहाँ पे प्लस करना होता है वहाँ माइनस कर देते हो, इस कारण तुम्हारा आंसर नहीं मिलता है। समझिए, समझ में आया? हाँ सर आ गया। देखो सही से करोगी, ध्यान दोगी पढ़ाई लिखाई पे, तो ऑटोमेटिक सब बात समझ में आ जाएगी। सारा बात ध्यान का है, समझे? हाँ सर मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। हाँ हाँ ट्राई करो। क्या कर रहे हैं सर आप? अरे कुछ नहीं, देखो ना मिट्टी लगा हुआ था उसे झाड़ रहा हूँ। अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना। ठीक है। जानती हो मेगा, तुम्हारा पढ़ाई के अलावा सब कुछ पे ध्यान रहता है, बस इस कारण तुम अपने क्लास में पास नहीं होती हो। अब टीचर जरा छू लिया, टच कर दिया, ये कर दिया, हग कर लिया, तो तुम्हें दिक्कत होती है। कैसे पास करोगी? टीचर को सहयोग नहीं करोगी तो पास कैसे करोगी बताओ? सर मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? समझा देता हूँ बड़े सरल शब्दों में। एक बात बताओ, खूबसूरत हो, जवान हो, बॉयफ्रेंड तो है ना? बॉयफ्रेंड? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि परसों मेरा एग्जाम है और आप बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं। आपको पता है ना कि मेरी मम्मी ने आपको पर्सनली ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला है और अच्छी फीस भी पे कर रही है, इसलिए कि मैं पास हो सकूं, कि मैं 2-3 साल से फेल होती हुई आ रही हूँ और मैं फेल ना होती रहूँ। देखो मैं तुम्हें पास करूंगा, बस इस कारण तो तुम्हें बुलाया हूँ। अरे पढ़ाई लिखाई तो एक बहाना है। सीधी सीधी बात बताओ, करण के साथ तुम्हारा कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? सर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मेरा दोस्त है। हाँ दोस्त है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना। दोस्त है तो उसके साथ मोटरसाइकिल पे चिपक के कैसे जा रही थी? मतलब एक दोस्त में तो दूरी होती है ना, दोस्त जैसा तो मुझे लगा नहीं वो। सर आपको इन सब बातों से क्या लेना देना? और वैसे भी मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? आप पढ़ाने का काम है, आप पढ़ाइए ना। देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी और टॉप भी करवाऊंगा, लेकिन दुनिया में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है। हर एक रिश्ता गिव एंड टेक पे टिका होता है, समझ रही हो ना? सर मैं कुछ समझी नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। देखो मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ, तुम करण के साथ होटल में जाती हो, घंटे 2 घंटे बिताती हो और फिर आके ऐसा शो करती हो कि तुम पढ़ाई लिखाई करके आ रही हो। है कि बात नहीं? सच बताओ, है ना? देखो मैं उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ कि चिड़िया किस दिशा में जा रही है, कहाँ बैठेगी, क्या करेगी, और मेरी नज़र तो तुम पे बहुत पहले से है। सर मैं करण के साथ जाऊं चाहे राहुल के साथ जाऊं, आपको ऐसे क्या मतलब है? आपको मेरे घर वाले पढ़ाने के लिए पैसे देते ना, आप बस पढ़ाओ ना मुझे। और वैसे भी मेरी पर्सनल लाइफ है, आप उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। ना ना, इंटरफेयर करने की मेरी हैसियत कहाँ है? मेरी औकात उतनी है। मैं तो तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ। देखो तुम 3 साल से फेल हो रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस साल टॉप आ जाओ। बड़ी सिंपल सी बात है, तुम करण के साथ जाती हो ना होटल में समय बिताने, हाँ? तुम 3-4 दिन मेरे साथ होटलबाजी कर लो, अरे मैं तुम्हें टॉप कर दूंगा। क्या बदतमीजी है सर, आप पागल वागल हो गए हो क्या? आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सर आप पढ़ा रहे हैं तो मुझे पढ़ाइए, वरना मैं जा रही हूँ अपने घर। अरे अरे मेरी भोली मेघा, कहाँ जा रही है? देख गुस्सा मत हो, मैं तो तुझसे प्रेम प्यार की बात कर रहा था। नाराज होने की कोई बात नहीं है इसमें, समझी? आना है? हाँ टॉप कर दूंगा, लेकिन तुमने मुझसे बहस करके मेरा मूड खराब कर दिया। अब एक काम करो, किचन में जाओ और अदरक वाली चाय बना के लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे हर एक समस्या का समाधान कर दूंगा। चाय? लेकिन सर मैं क्यों? आप अपनी वाइफ से बनवाइए ना, उनको बुलाइए। मेघा क्या बात करे, क्यों पत्नी की चर्चा करके मेरा मूड खराब कर दी? अरे मेरी पत्नी को अगर मेरी टेंशन होती, चिंता होती, तो मुझे छोड़ के वो तीर्थ करने जाती। उसे तो पति सेवा याद ही नहीं है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया हूँ कि कम से कम तू तो गुरु सेवा कर दे। हैं? एक चाय नहीं पिला सकती अपने गुरु को? क्या मांग रहा हूँ एक्स्ट्रा? ठीक है सर, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। अरे वाह गुड गर्ल, जा जा बना। नन्ही बच्ची है, भोली है, सीधे सीधे तो हाथ में नहीं आएगी, लेकिन मैं भी बहुत टेढ़ा इंसान हूँ। अब इसको लाइन पे लाने की बात सोच चुका हूँ। किचन में तो भेज ही दिया हूँ और किचन से डायरेक्ट रास्ता बेडरूम तक जाता है। एक काम करता हूँ,
बहला फुसला के मेघा को बेडरूम तक लेके जाता हूँ, वहाँ चली जाएगी, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा और टॉप भी करेगी। हाँ। हे भगवान, आज सर को हो क्या गया है? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इनकी वाइफ आज घर पे नहीं है तो मैंने यहाँ आती ही नहीं, कोई ना कोई बहाना लगा के छुट्टी कर लेती। एक काम करती हूँ, फटाफट से ना इनको चाय बना के दे देती हूँ और फटाफट से यहाँ से निकलती हूँ अपना सामान पैक करके, वरना आज पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाएगा। अरे सर आप? अब मेघा, मैं तो सिर्फ ये देखने चला आया था कि किचन में तुम्हें चाय की सामग्री मिली या नहीं। अब नहीं सर, सब कुछ मिल गया, मैं चाय लेकर आती हूँ, अब चलिए ना। सुनो ना, अब ना चाय पीने का मूड नहीं है, अब मेरा मूड बदल गया है। तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, जरा बेडरूम में चलोगी? अब सर बेडरूम? नहीं नहीं सर, मैं बेडरूम में नहीं जाऊंगी। अच्छा, बेडरूम में जाने में अगर घबराहट हो रही है तो कोई बात नहीं, आ जाओ ड्राइंग रूम में चलते हैं, बैठ के बात करेंगे। आ जाओ। ठीक है सर। जानती हो मेघा, हमसे तुमको इतना घबराने की जरूरत नहीं, बैठो बैठो। देखो, अब मैं तुम्हें सीधे सीधे दिल की बात बताता हूँ। तुम मुझे भाग गई हो, मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। अगर तुम जैसे करण को प्यार देती हो उसी तरह कुछ देर के लिए मुझे ही करण समझ लेना, तुम्हारा रिजल्ट टॉप हो जाएगा, समझी? देखिए ना सर, आपकी बात ना मुझे माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने ना मुझे बोल बोल के इतना इरिटेट कर दिया कि मुझे मजबूर होना पड़ रहा आपकी बातें मानने के लिए। वैसे सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना कब से ये चाहती थी कि आप मुझे अपने दिल की बात बोले और कब मैं आपको आई लव यू बोलूं या प्रपोज करूं। अरे वाह, मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मैं तुझे मनाऊंगा और तू मान भी जाओगी और आई लव यू मुझे बोल देगी। देखिए, अब तुमने करी ना होशियारी वाली बात। अब बस एक काम करो, हमें अपना प्यार का गिफ्ट दे दो। रुकिए रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मैं आपको देख तो लूं ठीक से कि आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि ना सर हमेशा ना पढ़ाई के चक्कर में कभी मैं ना आपको ध्यान से देख ही नहीं पाई। तो एक काम कीजिए, आप मेरे लिए खड़े हो जाइए। सुनो ना, अगर इतना ही करीब से देखना चाहती हो और ना गले लग के और करीब हो जाते हैं। हाँ हाँ सर, गले भी लगूंगी और सब कुछ करूंगी, आप पहले खड़े तो होइए। ये करीब समझदारी वाली बात। अरे आ जाओ मेघू डार्लिंग, गले लग जाओ। मेघा, ये क्या कर रही है? अभी तो तू प्यार के सपने दिखा रहे थे, आई लव यू बोल रहे थे, और झापर मार के दिन में ही गुरु को तारे दिखा रही है। अभी तो दिन में तारे दिखाएं, अभी रात के तारे तो देखना बाकी है ना। क्योंकि सर आपकी ना ये जो हरकतें हैं, ये ना मैं अपने मॉम डैड को पहले से ही बता चुकी थी, क्योंकि मेरे को पता था कि आज ना कुछ आप मेरे साथ गलत करने वाले हैं। इसलिए ना मेरे मम्मी पापा अभी आते होंगे पुलिस वालों को लेके। अरे कि ये क्या बकवास कर दिया तूने मेघा? अगर पुलिस वाले यहाँ आ जाएंगे तो मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी। एक काम कर, घर वाले को बोल और पुलिस को रोकने के लिए बोल, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, मतलब इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी आपकी अकड़ नहीं गई है। मैं जा रही हूँ अपने घर, और अब देखो आपके साथ क्या होता है। अब ना आप जेल में चक्की पीसोगे और आपको ना कोई नहीं बचा सकता। अरे मेघा बेटी सुन तो। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? थोड़े से मजा मस्ती के लिए मेघा पे लाइन मार दिया। अब वो पुलिस वाले को ही बता चुकी है, अपने माँ बाप को ही बता चुकी है। इससे पहले कि पुलिस आके मेरे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करे, मैं अपनी जमानत की व्यवस्था वकील साहब के पास जाके करवा लेता हूँ। हे भगवान, बचा लो मुझे।